में हम देखते हैं आए दिन यात्रियों के साथ बदसलूकी की जाती है। तो वो कितना हद तक सही है जबरन वसूली करना, जबकि अगर कोई स्वेच्छा से दे तो उसका महत्व क्या है और जबरन वसूली का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा। जबरन वसूली का कोई महत्व नहीं है। जो देता है वो क्यों देता है, क्यों डरता है? उससे नहीं देना चाहिए। उसमें इतनी तो ताकत है कि वो उसको मना कर सकता है, या अपने पैसे किसी का कर्जा तो हमने लिया नहीं है तो जबरदस्ती से हम आपको मांग भी नहीं सकते। और जो करते हैं उनको पकड़ो, पुलिस में दो, रेलवे पुलिस में कंप्लेंट करो, जो बदसलूकी करते हैं उनको। आप फोन किए हो मेरे पास, समस्या आपकी क्या है, फिर से एक बार रिपीट करो। कि ये क्या बोलते हैं, जो किन्नर समाज है बोल रहा है कि हम खुद आके हम डिसाइड करेंगे हमें कितना पैसा चाहिए करके। आपको आपसे पैसा ज्यादा डिमांड करेंगे। आप 11,000 उनके घर पे देने गए थे। हाँ, वो देने गए थे कि थोड़ा डर का माहौल था, तो पापा ने बोला कि चलो चलते हैं, 2-3 हजार से स्टार्ट करेंगे, बाकी 8-10 हजार तक हम लोग देंगे अगर ले लेते हैं तो। बट वो थे नहीं, तो उनको फोन करा गया तो उन्होंने बोला हम बताएंगे हमें कितना चाहिए और क्या चाहिए करके। और मैंने अब क्या बोला आपको कि जब आप जाते हो किसी को किसी के सामने पहले झुक जाते हो, आप ले लो। अधिकार क्या है उनका आपसे पैसे लेने का? क्या सुविधा दे रहे हैं वो आपको? या फिर वो लोग किन्नर लोग वो पैसा लेके क्या करेंगे? नशे ही करेंगे, गालियां ही बकेंगे, आप जैसे सज्जनों के सामने नंगा ही होंगे। आपके साथ नहीं होंगे तो आपके पड़ोसी के साथ, रिश्तेदार के साथ, आपके मोहल्ले वालों के साथ, किसी न किसी के साथ बदतमीजी करेंगे वो लोग। तो ये बताओ, स्टैंड आप नहीं लोगे, हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? मेरे कहने का मतलब है उनको बस एक बार आए तो तुरंत 1,500 दे के निपटा दो कि भैया जाओ। हाँ, अगर आप बहुत अच्छा कमाते हो, आप करोड़ों में कमाते हो, तो लाख रुपए भी दे दो, चलेगा, लेकिन अपनी खुशी से दो। ये नहीं कि वो जबरदस्ती आपके। कार्ड में सर, क्रेडिट कार्ड का हर महीने मतलब वाइफ के जो अभी ट्रीटमेंट पे खर्च हुए 2 लाख रुपए वो लग गए, तो उसके बाद अब हर महीने का मेरे को 6-7 हजार का पेनल्टी वो लग रहा है, क्योंकि मेरे पास वो पैसे चुकाने को है नहीं। तो फिर क्यों गए आप देने पैसे उनके घर पे? अरे सर, डर का माहौल है। अब मैं क्या बताऊं आपको ना, थोड़ा अरे डर डर का माहौल का। तभी है बाबू जब आप लोग दे रहे हैं, वो लोग ले रहे हैं, तभी तक डर का माहौल है। जिस दिन आप लोग देना बंद कर देंगे, सब लोग देना बंद कर देंगे, वो लोग भी काम धंधे पे लग जाएंगे। आदमी आज खोजो तो मिलते नहीं, कहीं भी काम करने के लिए आदमी मिल नहीं रहे हैं, मशीनरी का जमाना हो गया है। तब एक्चुअली एक दिक्कत और थी कि मेरी वाइफ एक्चुअली पटना की है और हम अभी तक मेरी जॉब थी दिल्ली में। तो जब पटना हॉस्पिटल में जब बच्चे फर्स्ट टाइम पे लेकर आए, तो उस टाइम पे उससे जो नानी थी उससे 5,000 रुपये लेके गए। फिर घर पर आए, फिर अलग दूसरी टीम आई, वो 5 लेके गए। फिर अभी दिल्ली में मेरी वाइफ अभी दिल्ली नहीं पहुंची है और ना अभी इधर आई है, बस अब इधर आने को हो रही है। अब दिल्ली वाले इजड़े वो पहले ही उनकी वो खबर मुझ तक पहुंचा रहे हैं कि कब आएगी वाइफ तुम्हारी, वो बताओ। और हल्द्वानी वाले, जो हल्द्वानी नैनीताल में घर है, यहाँ वाले अलग फिराक में है। अब ये बताओ एक आदमी कितने जगह पैसा देगा? अब मैं यही हो रहा हूँ ना, ये तो भैया परेशानी तुम मेरे दे को। रहे हो इसीलिए तो ले रहे हैं। मैं क्या बोला कि आपने मेरा वीडियो देखा, तो वीडियो में जो किन्नर अखाड़ा परिषद की अध्यक्ष है, वो साफ साफ कह रही है कि क्यों देते हो आप? आप मत दो। उसने कहा कि नहीं? उसने क्या कहा? आप रिपीट करो, मुझे बताओ जरा। आप वीडियो देखे उन्होंने तो क्या बोला उसने? उन्होंने ये कहा कि किसी तरह का कोई राशि देने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप शगुन के नाम पे दे सकते हो तो थोड़ा बहुत 101 जो आपकी इच्छा है, जिससे आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है, वो अगर आप देना चाहते हो तो उसमें वो सही है। बट अगर उसके अलावा किसी तरह का वो आपसे जबरदस्ती या फोर्स ये सब करते हैं तो आप पुलिस की सहायता ले सकते हो, क्योंकि हमारी तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट लागू नहीं हुआ कि आपकी इस नेकी पर इस तरह का कोई आपसे आपसे जबरदस्ती वसूल करा जाए। इस तरह का कोई वो है नहीं, तो किसी तरह फिर का नियम नहीं जब है। जब जब भैया, जब इतना क्लियरली उसने बोला कि देना नहीं है, या देना भी है तो अपनी इच्छा से देना है, जो खुशी वो देना है शगुन के नाम पे, तो शगुन के नाम पे 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 और गहने निकाले जाते हैं 100 अलग। तो ये आप लोग दे रहे हैं इसलिए वो लोग ले रहे हैं, ठीक है? सर, मैं सिर्फ इस वजह से हूँ क्योंकि हम लोग ने कभी इस तरह का लड़ाई मारकाट और ये गाली गलौज देखा नहीं। उनका सबसे आते ही वो सबसे पहले बोलते हैं ला इतना निकालो, और बात बात पे वो मतलब नंगे होने का और गाली गलौज करने की धमकी देते हैं। बात बात यही पे ये दिक्कत है। यही तो सबसे कमी है, सबसे बड़ी कमी, कि आप उनके नंगेपन से डर जाते हैं। आप उनके नंगेपन से जो है डर जाते हैं, उसी का फायदा वो लोग उठाते हैं। वो आए तो पहले बोल दो हमारे यहाँ कुछ मिलना नहीं। अगर मिलेगा तुमको
तो तुम उस पैसे का क्या करोगे? कहीं भंडारा करोगे, किसी गरीब को दोगे, खुद नशा नहीं करोगे, खुद किसी को गाली नहीं बकोगे, खुद किसी के सामने नंगा नहीं होगे, किसी मजबूर आदमी को परेशान करके पैसा नहीं लोगे, तब हम तुम्हें पैसे देंगे। अगर ऐसा बोल सकते हो तो आपको पैसा देना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं देना चाहिए उनको पैसे। पर मैंने बोला ये चीज, बट उनका ये मानना है कि वो बोलते हैं कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, हम यही सब करके कमाते हैं। बोला और कई सालों में तुम्हारी एक बार शादी हो रही है, ठीक है, तो एक बार का मौका मिलता है तो उसमें हमारा अधिकार होता है, और एक बच्चा एक बार हो रहा है तो उसमें अधिकार है, बाकी उसके अलावा हमारी सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, हम इसी चीज पर आश्रित हैं, तो इस वजह से हम तुमसे लेते हैं, बोलते हैं। अरे तो आश्रित हो तो एक ही आदमी थोड़ी है, दिन भर में कितनों के पास तुम जाते हो? 10-10, 50-50 हजार लोग है पर डे, मतलब एक दिन में अगर 3 भी लोगों के पास आप गए और 25-25 हजार लिए तो 75 हजार हो गए। 75 हजार कितने दिन चलेगा तुम्हारा खर्चा? तो फिर सर तुम एक महीने कहीं नहीं डेली हो जाओगे रहा तुम है। लोग। अब यही है सर, डेली जा रहे हैं, हर टाइम मतलब अगल बगल सारे हॉस्पिटल, और ये हल्द्वानी बहुत बड़ा एरिया है, इस पर लिमिटेड 5 या 6 जोड़ों का पूरा कंट्रोल, 5 या 6 जोड़ों का कंट्रोल है, पूरे इतने बड़े करोड़ों की आबादी है, इनमें सिर्फ 5 या 6 जोड़ों का कंट्रोल है बस। अब वही है, मैं समझ चुका हूँ, बाकी देखो जितना होगा मैं कहूंगा, बाकी अगर थोड़ी दिक्कत होगी तो बाकी पुलिस की बोल साइड दो, बाकी अगर तुमको 50 हजार चाहिए तो तुम 1 महीने 2 महीने 5, तुम अपना नंबर दे के जाओ, जब मैं कमा लूंगा तब दूंगा। अरे सर वो तो यहाँ तक बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप 31,000 में डन कर लो और हम लोग हर महीने आगे 3-4 हजार तुमसे ले जाएंगे, यहाँ तक वो चल रही। पिछले बार जब पहला लड़का हुआ मेरा तब यही करा उन्होंने, पापा को जबरदस्ती, जबकि बच्चा दिल्ली में था, यहाँ आके जबरदस्ती 51,000 तो मांगने उनको लग गए पता वो कैसे लोग। चलता है कि आपके यहाँ क्या कंडीशन सर चल ये रहा है हर मोहल्ले मोहल्ले वाली बात है सर, मोहल्ले का ही कोई एक ऐसा खबरी होता है जो मिला होता है, जो कमीशन बेस पर होता है। अब मोहल्ले में जैसे तो बात खबरी हुई का तो पता अभी तक नहीं लगा पाए आप लोग? सर 10 को पकड़ लिया, अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं, बोलते हैं कि हम नहीं है करके। आप कौन है अगल बगल का ही, बस ये समझ लो कि आसपास का ही बंदा है कोई, बट पता नहीं चल पा रहा है। पूरा जो जोर लगा चुके हैं, आदमी अपने बच्चों के सर में हाथ रख के कसम खा रहे हैं। अब उसके अलावा तीसरा कौन सा सोर्स होगा बताओ? और घर भी मेरा ऐसा एकांत में है कि एकदम खुला उल्ला पता चलने वाला है ही नहीं यहाँ पर। पापा आर्मी रिटायर्ड है, अब पापा ने लोन लेके घर बना रखा है, तो थोड़ा 1800 स्क्वायर फीट में बड़ा घर बना है, तो उनको वही दिखता है कि बड़ा घर है बड़ा घर है। अब पूरी पैसे पापा की जो PSSL पेंशन आती है वो इसी EMI में कट जाती है। अब घर का पैसा वैसे नहीं बच रहा है, और मेरी जॉब के लिए अभी रिसेंटली में दिक्कत हुई है। अब मैं वो सोच रहा हूँ कि जितना अगर अपनी श्रद्धा से मैं दूं तो थोड़ा बहुत चलो ठीक है कि उनको भी दुखी ना हो, ये भी दुखी ना हो, बट उनका सीधा आते ही लाओ 51,000। अभी परसों ही एक घर में गए थे, अभी डर का माहौल इसीलिए भी हो रहा है सर, परसों एक घर में दूसरी लड़की हुई है और उसका बाप कैंसर पेशेंट है, और वो बंदा नॉर्मल ठेला लगाता है। वहां गए और 21,000 रुपए की डिमांड करने लगे। जब लास्ट में उस परिवार ने उनके पाँव में सर रख के बोला कि भैया इतने ही है, बाकी जो आप जो चाहते हो जो कर लिए, हमारे पास क्या है बिल दिखाए, तब जाके वो 5,100 रुपए में गए वहां से। अब बताओ, इतना 1 घंटे तक वो तमाशा चला है सर, पूरा मोहल्ला एक हो गया वहां पर कि चाहिए हम जाएंगे नहीं, लड़ाई झगड़े मारपीट पे बात आ गई, तब जाके गए। नहीं तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया उन लोगों ने? सर अब उन्होंने नहीं बुलाया, मैं तो था नहीं यहाँ पर, अब मैं तो क्या कहूँ इसमें। और नहीं, इससे जो जब मेरा ये जो टोल फ्री नंबर दे रखा है सरकार ने कि कोई भी आपात स्थिति में पुलिस को बुला ले, और टोल फ्री नंबर दे रखा है, और आपसे टैक्स ले रही है सरकार, साबुन तेल पेट्रोल और कमाई का प्लस, मतलब हर तरह के टैक्स आपसे वसूल रही है। आप गाड़ी खरीदो, पेट्रोल भराओ, टोल टैक्स दो, हर तरह के, तो आपके सुरक्षा के लिए तो है ना ये सब। हाँ जी हाँ जी। अब सर अभी तो सुनने पर ये सरकार की आया मदद आप कि लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? सर अभी सुनने पर ये आया कि पुलिस, इनका हफ्ता जो है पुलिस तक भी जाता है, तो पुलिस इस मामले में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेगी करके, ऐसा अभी डायरेक्ट सुनने इंटरफेयर पर। क्यों नहीं करेगी जब आप बुलाएंगे? ठीक है सर, जब यही आप, करके अच्छा एक देखेंगे बात इसको आप हम। बताओ, चलो आपके पास पैसा है ही नहीं, घर भी नहीं है, कुछ नहीं है, और आपके और आ गए मांगने, तो क्या करोगे आप? कहीं से कोई कोई देने वाला नहीं, तो क्या करोगे? जान ले लेंगे आपका? तो वो तो है। क्या अभी सर करेंगे वो लोग बताओ? सर वो सॉरी टू 21,000 इंटर रुपये मांग रहे थे उस कैंसर पीड़ित जो आप बता रहे हैं लड़की का मामला, और 5,100 में डन हुआ, तो वो मान लो 5,100 भी न देती तो वो लोग क्या कर लेते? सर मारपीट पर उतर जाते हैं वो। तो अभी मारपीट पे उतर जाते हैं तो आप इतने कमजोर हैं कि आप मारपीट नहीं कर सकते? अरे सर अब यही है ना, अब एक तो पूरे कपड़े खोल देंगे, फिर हाथापाई पे उतरेंगे। अब नंगे के साथ नंगा कैसा बना जाए? अब अभी तो सॉरी नंगी टू के साथ इंटरप्ट यू। नंगा नहीं बना जाए तो आप जितने पैसे वो लोग मांग रहे हैं आप दीजिए,
अभी सर थोड़े दिन पहले की एक आपकी बात को काटना चाहूंगा, एक छोटी अभी परसों की बात बताता हूँ। 1 साल हो गए जिसको, उनका हस्बैंड जो था कहीं रेंट पे रहते थे, थोड़ा मतलब हमसे 5-6 किलोमीटर दूर, जिसकी आय थी 12,000 के करीबन। तो उनका बच्चा हुआ था, उसको 2 ही दिन हुए थे बच्चा हुआ, और वाइफ डिस्चार्ज हो गई थी सरकारी हॉस्पिटल से जो घर पर थी। और हस्बैंड ने ये करके रखा था कि 3,000 इनको हिजड़ों को देना, साथ में एक साड़ी और एक 5 kg का चावल का कट्टा वो अलग रख के गया था। उसके बाद 1,000 रुपये अलग से छुपा के गया था कि अगर इतने में नहीं मांगेंगे तो भाई हमको किराया भी देना होता है। ये 1,000 रुपये अलग से वो रख के गया था। 4,000 हो गए। अब जब उसकी वाइफ ने वो 4,000 देने की कोशिश करी उन्होंने, तो वो हिजड़े सारे मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो उनमें से एक हिजड़ी ने वो गर्भवती औरत के पेट में लात मार दी, जिससे उसके सारे टांगे खुल गए और ब्लडिंग होने लगी। उसके बाद सारे मोहल्ले वालों ने मिलकर इतना मार दिया हिजड़ों को, बाद में उल्टा पैसा भी, इलाज का पैसा भी दे के गए और उनके सर पे पाँव में सर रख के माफी भी मांग के गए। अभी रिसेंटली कुछ टाइम की बात है। बट फिर वही आतंक शुरू हो रहा है इनका। अब जिसके पास है चलो वो तो दे दे, अब इतना नहीं हो पाएगा ना। अब दिक्कत है कि घर में आएंगे, अब इतना भी बहुत टफ हो रहा है, वो भी क्रेडिट तो कार्ड ये से ऐड बताओ, कर। ये तो तुम्हारे मोहल्ले वालों की गलती भैया कि जब तक टाके ना टूटे तब तक उनका विरोध ना करें। यही वो होता आते है हैं सर। तुमको अखाड़ा किन्नर जी, ये जो मेरा वीडियो देख के आप फोन लगाए हो, यही वीडियो उसको दिखा देना उन लोगों को कि पहले ये वीडियो देख लो, फिर तुम बताओ तुमको तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। ठीक है सर, यही वीडियो दिखा दूंगे एक बार और बोलेंगे। बिल्कुल दिखाओ, ठीक है। ठीक है सर, और ठीक है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इधर उधर, और लोगों की मदद करो कि किसी के साथ गलत होता है तो खड़े हो जाओ, अपने आप मजबूत बन जाओगे। ठीक है सर, जो ठीक है। दूसरों की लड़ाई लड़ता है उसके जीवन में कभी कोई लड़ाई नहीं आती, लेकिन जो दूसरों की लड़ाई से भागता है ना, वो अपनी लड़ाई में हार जाता है 100%। अब इसको तो सर, इसमें तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। जब दूसरों के घरों में आता है, अब दिक्कत ये है ना कि अब दूसरा भी ये ना समझे कि भाई हमारा तमाशा देखने आ रखा है, बिना बुलाए किसी के उसमें इंटरफेयर हम भी नहीं हो सकते। यही चला हुआ है यहाँ पर। जब आ जाते हैं फिर हाँ भाई कितना लेके गए, कितना लेके गए, ये पूछा जाता है बस। नहीं तो गलती आप लोग कर रहे हैं तो भुगतेगा कौन? हाँ, सीधी अभी सी तो बात है। भुगतेंगे। अब आपको मैं बता दूं, ये लोग, ये जो चीज़ें हैं ये सब आपके पास नॉलेज नहीं है, इसीलिए हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हाँ जी सर। मेरे पास, मेरे ढाबे पे भी अघोरी लोग आए थे मांगने, मैं उनको भगा दिया था। और मालूम है कैसे भगाया था? मंत्र पढ़ के भगाया था उनको। उनसे पूछने लगा धर्म के बारे में, उनसे ज़्यादा मंत्र, उनसे ज़्यादा धर्म की चर्चा, उनसे ज़्यादा धर्म के बारे में जानकारी जब मुझे, तो मैं डरूंगा क्यों नहीं? कि मैं क्यों डरूंगा उनसे? और एक दिन और आया था मेरी दुकान पे, हड्डी उड्डी लटका के गले में, बोला मुझे कुछ दो, मुझे महाकुंभ नहाने जाना है। ये देखो मेरे गुरुजी का फोटो ऊपर लगा है, मैंने इनकी फ़ोटो दिखा दी। और जो है कि ये मेरे गुरुजी का फ़ोटो है, मैं जो देना इनको दूंगा, जो लेना इनसे लूँगा। और ये हड्डी वड्डी पहन के मत तो हमको डरा के मांगने की कोशिश करना। अगर तुमको आना है, तुम परेशान हो, 10-20 रुपये दे दूंगा नाश्ते पानी के लिए, उससे ज़्यादा मैं कुछ देने वाला नहीं तुम लोगों को। और ये हड्डी पहन के, मांस खा के, ये सब आके डराओगे ना तो समझ लेना बहुत बेकार बात हो जाएगी। फिर वो भगा। ठीक है सर, ठीक है, इस बार करते हैं कुछ। मेन मसला जानते हैं क्या है? कि आप लोग पहले से डर जाते हो, किसी को देखते ही पहले डर गए। उससे पूछो ना तुम हो क्या, तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम करोगे क्या पैसे लेकर? अरे सर बोल देते हैं घर बनाना है, हमारे पास खाने की व्यवस्था है। अरे तुम घर नौकरी बनाना है, करो, आज हमारे तक तुमने कितने दिन से तुम काम कर रहे हो? कितना मांगा, कहाँ से कितना घर बनवाओगे तुम लोग? आज पहला दिन है उनका ड्यूटी का, इस तरह बच्चों के पीछे पैसे मांगने का। सर वो तो बहुत टाइम से मांग रहे हैं। फिर कितना घर बनवाए होंगे? घर क्या बनवाएंगे? वो लोग नशा ही करते हैं, नशा करते हैं, बॉयफ्रेंड रखते हैं, उनको पैसे बेचते हैं, देते हैं, यही सब चलता है और क्या। ठीक है, इस बार देखो जागरूक हो गए थोड़ा, आपकी बात से हिम्मत मिली है तो थोड़ा और बात करेंगे और क्या। ज्यादा कुछ बोलेंगे तो ये जो किन्नर समाज की महामंडलेश्वर है, इनकी वीडियो दिखाई हाँ, जाएगी। भेज देना उनको। महाकुंभ में, सुनो, महाकुंभ प्रयागराज में उनका लगा है कैंप, भेज देना। उधर जाके बात करो, फिर हम पैसा देंगे तुमको। उधर जाके बात कराओ कितना देने का। हाँ ठीक है, ठीक है, यही करा जाएगा सर। हाँ चलिए सर, नमस्कार। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। जी बिल्कुल।